बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है 12 टेंसेस को एक ही क्लास में किस तरह आपने उसको सीखना है। 12 टेंसेस को हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। प्रेजेंट में हमने 4 टेंसेस पढ़ लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह पास्ट में भी 4 टेंस हमने पढ़ लिए थे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी 4 टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले आप उर्दू में इसका जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। जिस जुमले के आखिर में मैंने आपको बताया था ता है, ती है, ते हो, आ जाए, तो ये सेंटेंस किस चीज़ का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जिस सेंटेंस के आखिर में अलिफ, छूटिया, बड़िया आ जाए तो सेंटेंस किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जिस टेंस के आखिर में गा, गे, गे आ जाए तो सेंटेंस किस चीज़ का होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस आपका क्या होगा? ऑप्शन वर्ब होगा। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। आजकल का क्या मतलब है? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में के साथ आपने इस या इस लगाना है। बकाया आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ आपने नहीं लगाना है। सही, इस या ये सब नहीं लगाना है। नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसमें? या तो आपने डज नॉट लगाना है या फिर आपने डू नॉट लगाना है। जब आप डज नॉट लगाओ तो वर्ब के साथ जो इस या ईएस है वो शिफ्ट होगा डज को। तो वर्ब के साथ फिर अगेन आपने इस या ईएस नहीं लगाना है। तो वर्ब के साथ आपने अगेन इस सूरत में इस या ईएस नहीं लगाना है। सही है? जब आप डू नॉट लगाओ तो उसके साथ तो वैसे भी इस या ईएस वर्ब के साथ नहीं लगता। तो डज नॉट कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट आता है। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट आता है। सही सेंटेंस है। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाना को क्या कहते हैं? गो। इस से इस ऑप्शनल, आई के साथ इस एस नहीं लगता। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। अगर वो स्कूल जाता है तो उसके लिए फिर क्या लगेंगे? ही गोज ऑन, क्योंकि ही के साथ इस से इस लगता है। गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? नेगेटिव में फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस सूरत में आपने क्या लगाना है? ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि डज के साथ जो एस से एस आ गया तो वो एस से एस वर्ब के साथ आपने फिर नहीं लगाना है। सही। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? डू नॉट, डू को आपने सेंटेंस के शुरू में ले आओ। डू आई गो टू स्कूल, लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। डज ही गो टू स्कूल, लास्ट में आपने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हमने गाना गाया, लास्ट में क्या आ गया? अलिफ आ गया। तो कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कन्वर्ट करने का तरीका ये है। सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? बी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, एट। खाना को क्या कहते हैं? द मील कहते हैं। वी एट द मील। नेगेटिव में कन्वर्ट करने के तरीका, यहाँ पे आपने क्या लगाना है? डिड नॉट लगाना है। डिड चूंकि इस डू का सेकंड फॉर्म है, डिड इस डू का सेकंड फॉर्म है, फिर उसके बाद आपने इस वर्ब को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको लिखते हो नेगेटिव में, वी डिड नॉट ईट, एट को किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ईट द मील। इंट्रोगेटिव में भी इस तरह, डिड को आपने सेंटेंस के शुरू में ले आओ। डिड वी ईट द मील। सही।
तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या तो आप यहाँ पे विल लगाएंगे या फिर आप क्या लगाएंगे, शिल लगाएंगे, प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। सही। विल किस चीज के साथ लगता है, ही शी इट सिंगुलर नाउन, बकाया आई के साथ भी विल लगता है, प्लूरल नाउन के साथ भी विल लगता है। शिल सिर्फ और सिर्फ सॉरी आई के साथ सिर्फ शिल लगता है, बकाया सब के साथ क्या लगता है, विल लगते हैं। लेकिन आजकल कोई शिल जो है यूज नहीं करता। नेगेटिव में भी आपने क्या करना है, सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। मिसाल के तौर पर हम खाना खाएंगे, हम खाना खाएंगे, लास्ट पे क्या आ गया। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सॉरी यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। वी विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ईट द मील। नेगेटिव में आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इंट्रागेटिव में आपने इसी हेल्पिंग वर्ब को आपने शुरू में लेके आना है। सही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, जिन फिक्रों के आहर में रहा है, रही है, रहे हो आ जाए, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज होगा, इज, एम, आर यूज होगा। इस कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। आई कौन से के साथ यूज होता है, आई के साथ एम यूज होता है। वी, यू, दे के साथ आपने क्या लगाना है, आर लगाना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने आई एन जी लगाना है, प्लस उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। सही। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम टू सेम है, कैसे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है, लास्ट में क्या आएगा, रहा था आएगा, रही थी आएगा, रहे थे आएगा। सेम केस यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आई एन जी, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज होगा, या तो वाज यूज होगा या फिर वर यूज होगा। वाज आपको पता है, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ वाज आएगा। आई, वी, यू, दे के साथ क्या आता है, वर यूज होता है। सॉरी, प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, वर। यू, सॉरी यू भी देखिए, वाज के ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, बकाया आई के साथ भी यूज होता है, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होगा, वो वर भी होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो फिर नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लेके आता हो तो फिर क्या होगा, इंट्रागेटिव बन जाता है। फ्यूचर में भी इस तरह है, लास्ट में जब आ जाए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, या तो विल होगा, विल बी, या फिर क्या होगा, शेल बी होगा। आपको पता है कि आई के साथ शेल यूज होता है, बकाया सब के साथ क्या होता है, यूज होता है, विल बी यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपने नॉट लगाना है, तो नेगेटिव। मेन हेल्पिंग वर्ब को जब आप सेंटेंस के शुरू में लेके आते हो तो फिर क्या बन जाता है, इंट्रागेटिव बन जाता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में क्या आएगा, छुका है आएगा, छुकी है आएगा, छुके हो आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज होगा, या तो हैज यूज होगा या फिर हैव यूज होगा। हैज आपको पता है, आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज यूज होता है। आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आओ तो क्या बन जाता है, इंट्रागेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम केस है, जिन फिक्रों के आहर में रहा है, रही है, रहे हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वक्त का तयन। वक्त यहाँ पे जरूर होगा।
कन्वर्ट करने का तरीका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, या तो सेंस लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन ही शी एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन, आई वी यू दे के साथ हैव बीन प्लूरल नाउन के साथ। और सेंस किस कौन से टाइम के साथ लगता है, एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि सुबह से, शाम से, 1857 से, 5 बजे से, सही, फ्राइडे से। तो ये जो है जनवरी से, फरवरी से, ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम से। फार क्या है, 2 बजे से, सॉरी 2 घंटों से, 4 घंटों से, 2 हफ्तों से, 4 महीनों से। तो ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 8 साल से, पता नहीं चलता कौन से 8 साल, तो ये इसलिए फिर क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इस तरह है, झुका था, झुकी थी, झुके थे। कन्वर्ट करने का तरीका सेम इस केस ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, हैव और हेड का सेकंड फॉर्म क्या है, हेड बेस होगा, सही। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आओ क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। ये भी इसी तरह है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन साथ में वक्त का तयन जब आ जाए तो ये क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या तो आपने सेंस लगाना है या फिर आपने फार लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेज और हेड का सेकंड फॉर्म क्या है, हेड। हेज और हेड का सेकंड फॉर्म क्या है, हेड बिन लगेगा, सही है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाने से नेगेटिव, मेन हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आने से क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। ये क्या होगा, रहा, झुका होगा, झुकी होगी, झुके होंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, विल हैव या शेल हैव। शेल हैव सिर्फ आई के साथ यूज होता है, बकाया सबके साथ क्या यूज होता है, विल हैव यूज होता है। दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाने से नेगेटिव, मेन हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आने से इंट्रोगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा, वक्त का तयन होगा। क्या होगा, वक्त का तयन होगा। तो सेम इज द केस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या तो सेंस लगाएंगे या फिर फार लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, विल हैव बीन या शेल हैव बीन यूज होगा। तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ शेल हैव बीन यूज होता है, बाकी सब के साथ विल हैव बीन यूज होता है। अच्छा, अब इसका समरी आप नोट कर ले, समरी नोट कर ले। इंडेफिनिट में आलिफ था है, ते है, ती हो आ जाता है, सही। तो याद रहे कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, सही। अगर कोई आपसे कुछ पूछे कि कौन से टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है। अगर कोई आपसे कोई पूछे कि कौन से टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर कोई आपसे कहे कि कौन से टेंसेस में वक्त का तयन जो है जो इस्तेमाल होता है, तो वो आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन अगर कोई आपसे कहे कि प्रेजेंट के एंड में क्या आएगा, तो याद रहे प्रेजेंट के एंड में उर्दू में सब के आखिर में क्या आएगा, है आएगा। क्या आएगा, है आएगा। पास्ट टेंस के आखिर में क्या आएगा, सिर्फ इंडेफिनिट में अलफ छोटी या बड़ी आएगा, बाकी सालों में क्या आएगा, लास्ट में ता आएगा। और फ्यूचर में सब के आखिर में क्या आएगा, गा,
गे गी आएगा। उर्दू में इसका कन्वर्ट करने का तरीका ये पहचान इसका ये है। गा गी सब क्या है, गा गी गी आएगा। सही।